अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 3.7 न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में न्यूटन सेकेंड लॉ को डिस्कस किया। उसके अंदर हम लोगों ने ये इक्वेशन लिखी न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम लोग इन टर्म्स ऑफ इसको मोमेंटम देखते हैं। तो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, P इज इक्वल्स टू एम वी। मोमेंटम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। ठीक है, हम यहाँ पर एक सरफेस ले लेते हैं, एक प्लेन है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास कंसीडर टू बॉडीज हैं। ठीक है, a body of mass m moving with initial velocity vi। यहाँ पर हमारे पास ये mass m, बॉडी फर्स्ट है, उसका mass m है, moving with velocity vi। ठीक है, a force acts on the body for a time t। हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा देते हैं f within a time interval t and changes the velocity to vf। और जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पर जाके बॉडी की वो vf हो गई है, और ये क्या है, चेंज इनटू द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी टुवर्ड्स फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, अ फोर्स f acts on a body for a time t and changes the velocity to vf। अब यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेलेरेशन इज प्रोड्यूस, द एक्सेलेरेशन इज प्रोड्यूस, जब बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट मींस द एक्सेलेरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडीज। अब ये जो एक्सेलेरेशन है वो हमारे पास बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, और एक्सेलेरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब जो बॉडी है वो पहले इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही थी, और अब जो बॉडी है चेंजेस द वेलोसिटी टू vf मींस फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, vf फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टोटल टाइम टेकन t। ठीक है, एक्ट्स ऑन द बॉडी, फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी फॉर अ टाइम इंटरवल t। ठीक है, और हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, F इज इक्वल्स टू ma। तो अगर मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन जब बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ, और यहाँ पर मैं ये वाला एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो न्यूटन सेकेंड लॉ के अंदर पुट कर दूँ, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों वेलोसिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनके ऊपर हम लोग इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो हेड लगा देते हैं, mvf वेक्टर माइनस mvi वेक्टर t। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, mv। हम लोगों ने पढ़ा जो मोमेंटम है वो प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो mvf माइनस mvi मींस चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पर मैं डेल्टा p इस तरह से लिख सकती हूँ, p वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फोर्स हमारे पास क्या आई, फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इस वाले स्टेटमेंट को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हम उसको क्या कहते हैं, ये चीज आ गई फोर्स के इक्वल। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is equals to the applied force। time rate of change of momentum, rate of change of momentum is equal to the applied force। momentum of a body is equals to the applied force। तो ये हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम को।
कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स। और ये हम लोगों ने उसको प्रूव किया कि इस तरह से हमारे पास अगर एक इनिशियल वेलोसिटी है और वो मूव करती है, हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो टाइम इंटरवल में अपना जो डिस्टेंस है वो चेंज ले आती है वेलोसिटी में वी एफ, और बॉडी यहाँ पर मूव करके आ जाती है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। और इस तरह से हम लोग चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई पुट करते हैं और अपने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन में फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए में पुट करते हैं, तो हमारे पास इन रिजल्ट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये हम लोगों ने इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पल्स को कि व्हाट इज इम्पल्स, यूनिट्स ऑफ इम्पल्स, इस सब चीज़ को। ठीक है।